हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है त्रिची डिस्ट्रिक्ट लॉरी ऑनर्स एसोसिएशन वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स एंड अदर्स। ये केस 455 आईटीआर पेज नंबर 545 पर रिपोर्ट हुआ मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 25 फरवरी 2022 को आया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कभी भी असेसमेंट की जाती है और असेसमेंट के अंदर हाई पिच असेसमेंट के केस में जहां पर असेसी के ऊपर इतना टैक्स बनाया जाता है कि जो कि उसकी रिटर्न इनकम के बहुत ही ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट होता है, ऐसे केसेस के अंदर असेसी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि जो डिमांड क्रिएट कर दी जाती है और डिपार्टमेंट के द्वारा डिमांड को रिकवर करने के लिए जो कॉर्सिव एक्शंस लिए जाते हैं, जैसे कि असेसी की प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाती है, असेसी का बैंक अकाउंट अटैच कर दिया जाता है और कई केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि असेसी की जो सीसी लिमिट है, कैश क्रेडिट लिमिट है या जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है, उनको भी अटैच कर दिया जाता है। असेसी जब इस मैटर के लिए सीआईटी अपील में जाता है तो सीआईटी अपील में मैटर सालों साल पेंडिंग रहते हैं और जैसा कि पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि सीआईटी अपील से भी एसएससी को बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं मिलता। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी के लिए डिमांड को रोके रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है और जो डिपार्टमेंट के कॉर्सिव एक्शन होते हैं उससे एसएससी के बिजनेस पर फर्क पड़ता है। इस केस के अंदर एसएससी ने अपनी डिमांड के अगेंस्ट अपील फाइल करी, स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन फाइल करी, जिसको डिपार्टमेंट ने डिस्पोज ऑफ नहीं किया। जब ये स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं की गई, इन द मीन टाइम एसएससी के बैंक में से करीबन 75 लाख रुपए डिपार्टमेंट ने सेक्शन 226 सबसेक्शन 3 के तहत डिमांड ड्राफ्ट बना करके निकाल लिए। एसएससी जब इस कॉर्सिव एक्शन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में गया और ये कहा एसएससी ने कि मेरी स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किए बिना मेरे ऊपर कॉर्सिव एक्शन लिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मुझे जो मेरा टैक्स डिपार्टमेंट ने कॉर्सिव एक्शन के द्वारा ले लिया है वो मुझे रिफंड किया जाना चाहिए। जब ये मैटर की सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने एक बहुत ही ऐसा डिसीजन दिया जिससे एसएससी को कोई एट द फेस रिलीफ मिलने वाला नहीं था, एसएससी को रिफंड नहीं मिला। बल्कि एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए, उस केस का नाम है प्रिंसिपल सीआईटी वर्सेस एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये 2018 का केस है, जिस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट को ये कहा कि आप एसएससी के अगेंस्ट कोई आगे फर्दर कॉर्सिव एक्शन जब तक ना लें जब तक आप एसएससी की स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ ना कर दें। तो इसी केस को बेस लेते हुए इस केस में भी हाई कोर्ट ने ये कहा डिपार्टमेंट को कि जब तक आप एसएससी की स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ ना कर दें, जब तक आप सीआईटी अपील के डिसीजन तक एसएससी से कोई और रिकवरी ना करें। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस चीज के लिए एसएससी हाईकोर्ट गया था, एसएससी को उस चीज का रिलीफ नहीं मिला कि जो पैसा एसएससी के बैंक अकाउंट से डिपार्टमेंट ने एसएससी की स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन को कंसीडर किए बिना उसको रिजेक्ट कर दिया, उस पर एसएससी को रिलीफ नहीं मिला। खाली इतना रिलीफ ये मिला कि आगे डिपार्टमेंट रिकवरी जब तक ना करे जब तक एसएससी की स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ ना हो जाए। ऐसी परिस्थिति के अंदर जो डिपार्टमेंट है, यदि वो स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ कर भी देता है तो जनरली वो इस तरीके से की जाती है कि एसएससी को स्टे दे दिया जाता है, लेकिन उस पर कंडीशन लगा दी जाती है कि आप 20% जमा करें। लेकिन जहां पर एसएससी के ऊपर इतना बड़ा टैक्स बना दिया जाता है कि एसएससी उसका 20% भी देने की परिस्थिति में नहीं है, तो ऐसे केसेस के अंदर एसएससी के व्यापार का क्लोजर होने के पूरे चांसेस रहते हैं। जिस केस का
इस केस में डिस्कस किया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, एलजी वाले केस का। उस केस के अंदर कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात ये कही थी कि जब आप स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करें तो आप जो डिपार्टमेंट का सर्कुलर है 20% वाला उसको ध्यान में ना रखें, क्योंकि यदि आप उसको ध्यान में रख के स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो आप एसएससी के साथ न्याय नहीं करते। वो 20% वाली कंडीशन को आप ध्यान में ना रख करके एसएससी की स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन को मेरिट पर डिस्पोज ऑफ करें। तो मोटे तौर पे इस केस में एसएससी का जो टैक्स का अमाउंट था वो रिकवर नहीं किया गया, उसको वापसी नहीं किया गया, रिफंड नहीं दिया गया। जो एसएससी की मेन एक कोर्ट से गुहार थी, लेकिन बस उसको ये रिलीफ मिला कि आपके ऊपर फर्दर रिकवरी जब तक नहीं की जाएगी जब तक आपकी स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं की जाएगी। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है त्रिची डिस्ट्रिक्ट लॉरी ऑनर्स एसोसिएशन वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स एंड अदर्स, और ये केस 455 ITR पेज नंबर 545 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 25 फरवरी 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।